जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग की सूरत हाल है। मिडल ईस्ट एक वॉर जोन बना हुआ है और खैर उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। कई जगहों पे तो मतलब जिस तरह से ईद मनाई जाती है उस तरह से नहीं मनाई जा रही जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान की आप अगर बात करेंगे, जिस तरह से रमज़ान गुजारा जाता है नॉर्मली, उन्होंने रमज़ान में जंग भी की है। और सेम फॉर लेबनान, आप देखें सूडान में, देखें मिडल ईस्ट में जनरली देखें, मस्जिद अक्सा में सुनने में आ रहा है कि उधर वहाँ पे ईद की नमाज भी नहीं हुई। ये सारी चीज़ें खैर हो रही हैं। आज थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि बात करते हैं कि हम, ये बड़ा आसान है कहना कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है। मुसलमानों पे ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही है, प्रोपेगेंडास किए जाते आ रहे हैं। बट इस वक्त अगर आप देखें, इवन कई स्पेसिफिक एजेंसीज जो बनी होती हैं, हिजबुल्लाह, हमास टाइप की एजेंसीज, हूतीज़ को इवन कहा जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जिनको हम बड़े आराम से कहते हैं कि जी ये टेररिस्ट एजेंसी है, ये टेररिस्ट एजेंसी है। ये बड़ा आसान है कहना, मुसलमानों को तो जनरली कई दफा कहा जाता है। इस वक्त जो हुआ है, जब दुनिया ने अमेरिका को, यूएसए को, इजराइल को खुलेआम डायरेक्टली टेररिस्ट कहना शुरू कर दी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब एक टेररिस्ट का काम क्या होता है? क्या होता है काम उसका जो इस वक्त इजराइल कर रहा है? आप लेबनान की हालत देखें इस वक्त, क्या उन्होंने कर दिया पिछले कुछ दिनों में। ईरान की हालत देखें आप, लेबनान में वो घुस चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल तो है। अब इस वक्त देखें, यूएस ने, अब कल हमने बात की थी बेसिकली कि जो मिलिट्री बेसिस होती हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये कैसे मतलब गल्फ कंट्रीज में आई। उसके बारे में हमने सारी बात की। ये जो माइंडसेट है, ये तो एक टेररिस्ट का माइंडसेट होता है, जहां पे बदमाशी और पावर के जोर पे ये सारी चीजें की जाती हैं। और थोड़ी सी क्या कहते हैं, जबान तो होती नहीं टेररिस्ट की, जैसे इनकी भी नहीं है। अमेरिका के बारे में हम सब जानते हैं, इसराइल के बारे में हम सब जानते हैं कि इनकी जबान नहीं है, ये अपनी जबान में कायम नहीं रहते। कल मैं देख रहा था अर्दगान साहब का, उनका एक बयान आया कि ये तो हिटलर से भी घटिया इंसान है ये नेतन्याहू। और बिल्कुल है, मतलब हिटलर से क्या मुकाबला उसका, वो बहुत ज्यादा घटिया है। और कल इसका भी एक आई थिंक एक वीडियो आई कि मैं जिंदा हूँ जी, इसने कोई आई थिंक एआई वीडियो थी वो भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा ये जिंदा है। ये बेसिकली ये भगोरे, डरपोक, इस ऐसे लोग हैं, ये बहादुर लोग नहीं हैं। ईरान के लीडर्स आपने देखे थे, वो आम लोगों के साथ आपको नजर आते थे, इसीलिए उनको मार दिया गया है। वो इनकी तरह अगर बंकर्स के अंदर रहते तो क्या इनकी मजाल थी ये सारा कुछ कर सकते? ये पॉसिबल नहीं था। ये जो जगह जगह पे जाके टारगेट करके उनको मारा गया है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? वो तो शहादत मांग रहे थे, जो तुमने उनको दिया वो मांग रहे थे पहले ही, वो खुदा से मांग रहे थे, वो खुदा की तरफ से वो तुम एक जरिया सिर्फ बने हो क्योंकि तुमने भी जहन्नम वासिल होना है। खैर एंड ऑफ टाइम्स की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जो जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हु इज द रियल टेररिस्ट। इंडिया में बहुत ज्यादा बात होती है, मैं इंडिया के पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त वहाँ पे नजरिया चीजों का लेके बदल रहा है। वहाँ के मैं कुछ सहाफ़ी मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली, हम काफी कॉमन पॉइंट पे हैं। मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ बेसिकली, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ जो कि अपना एक ओपिनियन नहीं, अपनी एक सोच किसी हद तक थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा मैं अपनी सोच को बयान करता हूँ, और कुछ भी नहीं मैं करता। मैं किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिर्फ नॉर्मली बात करता हूँ कि क्या इस चीज की सेंस बनती है, जो कि हमारा मकसद भी है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो हमारा माइंडसेट है, ये जो हमारी सोच है, और जो चीजें दुनिया में हो रही हैं, इसकी सेंस बन कैसे रही है? ये जो प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, ये क्या वेस्टर्न मीडिया करता रहा है पूरी जिंदगी? आप ये देखें ये करते क्या रहे हैं। ये पेड प्रोपेगेंडा ऐसे होते हैं कि ये सारा कुछ ये बिल्ड किया जाता है, नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं, नैरेटिव्स की गेम है। हम उसको थोड़ा सा समझने की, और बड़े मैं कैजुअल वे में मैं बात करना चाहता हूं और मैं करता हूं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि टेररिस्ट असल में है कौन?
लेबनान की आप सूरत हाल तो देखें, ये वहां पे घुस चुके हैं। इन्होंने वहां पे ऐलान किया कि ये जगह खाली कर दो लेबनान में, कि ये जगह खाली करो वरना यहां पे हमने बम फेंकने शुरू कर देने हैं, निकलो यहां से। वहां पे जाके इन्होंने जो तबाही मचाई, जो चीज इन्होंने गजा में की थी वो लेबनान में अब कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। खैर वहां पे हिजबुल्लाह हमास वगैरह हैं। अब हिजबुल्लाह हमास को हम एक टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है, उनका तरीकाकार वो हो सकता है, बट क्या आप अगर उनको कंपेयर करें नेतन्याहू से, यूएस से, तब आप क्या कहेंगे? कौन बुरा है ज्यादा? उनका तो फिर मकसद अगर आप देखें तो वो तो एक मकसद को लेके चल रहे हैं ना, वो मकसद किसी हद तक उसकी सेंस बनती है। क्या इसकी कोई सेंस बनती है नेतन्याहू की? ये जो कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, उसकी कोई सेंस बनती है? नहीं बनती। अब ये बातें हो रही हैं, अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प साहब के कुछ बयान आ रहे हैं कि हम सोच रहे हैं जी ये सीज फायर किया है। सीज फायर ईरान ने करना है। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठ गई हैं, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस उठ गई हैं ताकि तेल फ्लो होना शुरू हो एटलीस्ट। लेकिन ये ईरान ने डिसाइड करना है। ईरान की भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये उन्होंने डिसाइड करना है बेसिकली। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये उन्होंने डिसाइड करना है। ये अब वो टाइम ही नहीं है कि ये इनको मौका दें, अमेरिका को या इजराइल को, जो पहले इन्होंने किया था। और ये धोखेबाज लोग हैं बेसिकली, इजराइल अमेरिका। क्या उन्होंने किया था? अरब्स को ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि अब कई चीजें सामने आती हैं कि जी अरब्स अभी भी हेल्प कर रहे हैं इजराइल अमेरिका की, जो कि नजर आता है। अभी मैं सुन रहा था कि यूएई ने फिर हथियार खरीदने हैं। यार सीरियसली, इसकी अब कोई सेंस बनती है? मतलब इनको अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा, अगर ये रियल एक फेक न्यूज नहीं है, तो फिर यार ये फिर हम क्या कर सकते हैं? मुसलमानों ने इकट्ठा रहना किस तरह से है? इमाम मेहदी की जो बात की जाती है, क्या उस वक्त इनके साथ ये सारे खड़े होंगे? क्योंकि ये जो चीजें फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, ये तो हेल्प कर रहे हैं बेसिकली इजराइल की और अमेरिका की। इनको मूव इस तरफ होना पड़ेगा। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा वो यहां पे इनको आना ही पड़ेगा, अरब्स को। सो खैर ईद का दिन है आज। लेकिन मुझे था कि यार ये हमें कुछ ना कुछ बात तो करनी चाहिए, और मैं रेगुलेट करूंगा भी। क्योंकि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम, ठीक है, हम भी ईद की छुट्टियों पे चले जाएं। जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में ईद की छुट्टियां, या होपफुली वो खत्म हो गया हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खत्म हो गया होगा। लेकिन ये ईरान के साथ जो हो रहा है, लेबनान में जो हो रहा है, ये चीजें रुकनी चाहिए। ये दुनिया को समझ आना चाहिए। वो बात कर रहा था नेतन्याहू हजरत ईसा के बारे में, ये ईसाइयों को क्यों समझ नहीं आता? जीसस के बारे में क्या बात कर रहा था नेतन्याहू? क्रिश्चियंस को अभी समझ नहीं आया, अमेरिकन को अभी समझ नहीं आ रहा, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूरोपियंस को अभी भी समझ नहीं आ रहा। और बाद में वो उसको उसकी सफाई दे रहा था कि मैंने इस एंगल से कहा था, ये कहा था, वो कहा था। और ये कल इसने जब सुना कि ईद मुबारक का, इसने कोई मैसेज किया जी, पोस्ट किया अभी, ओए यार क्या ऐसे बंदा कहे? ये कितना घटिया है। हम जितना सोचते हैं कि यार ये शायद इतना घटिया, वो कहता नहीं मैं इससे ज्यादा घटिया हूं। ये नेतन्याहू है बेसिकली। और वो एप्स्टीन का विक्टिम तो नहीं मैं कहूंगा, ट्रम्प जो बैठा हुआ है, आई थिंक मैं देख रहा था कि अभी बहुत प्रेशर शुरू हो गया अमेरिका में भी, जो कि बहुत, मैं कहता हूँ कि वहां पे होना चाहिए प्रेशर क्रिएट। उनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत पहले करना चाहिए था शायद। वो एंड ऑफ टाइम्स की जब बात होती है तो यही बात होती है, क्या अमेरिकन लेट तो नहीं हो गए? अब इनका भी जो माइंडसेट है ना वो यही है कि यार हम इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, फिर ये वो दज्जाल आएगा तो हजरत ईसा आएंगे, वो भी मानते हैं कि हजरत ईसा आएंगे तो फिर इनको खत्म कर देंगे। वो बेसिकली इनकी हेल्प कर रहे हैं वो करने में। लेकिन इसकी कुछ सेंस नहीं बनती ना। जिस तरह वो सोचते हैं कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमान सोच रहे हैं कि हम भी एक तैयारी पे हैं, ये क्रिश्चियंस क्यों नहीं सोच रहे? सोचने वाली बात है। तो खैर मैं इतनी लंबी वीडियो आज नहीं करना चाहता, करेंगे। मैं जरा लाइटर नोट पे बात करना चाहता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हु इज द रियल टेररिस्ट नाउ? ये हमें समझना पड़ेगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी वो भी टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट। इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम है ना, रियलिटी को समझना बड़ा मुश्किल काम है। आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है पहले तो, और कोशिश सब करते नहीं।
सो है ये सारी चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए बेहतर। मैं तो आजकल बड़ा आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते। मायूसी गुनाह है बेसिकली। सो हम होते नहीं हैं, हमें हमेशा उम्मीद होती है अल्लाह से। सो मैं समझता हूँ कि मायूसी तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पुरुमीद तो रहना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बेहतरी की तरफ भी जाना है। मैं फिर कहता हूँ कि अब ये चीज़ें बेहतर होती हैं। मुसलमानों को एक चीज़ समझनी है कि हमें इकोनॉमिकली तरक्की करनी है, हमें अपने आप को बेहतर करना है, हमें एजुकेशन लेनी है हर तरह से। ये जो हम बात करते हैं ना, इनकी ये जो यहूदी है ना, इनकी एक इन्होंने चीज़ पे काम किया था जिसकी वजह से ये तरक्की कर रही है। इन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत फोकस किया था, रियल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि हम कुछ ना करें, हम यहाँ पे करें। आज आप ये देखें, वो अमेरिका को अपना पपेट बना चुके हैं। तो ये सारा कुछ एजुकेशन की वजह से, पैसे की वजह से सो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। ये जो इसने बात की थी ना हजरत ईसा और चंगेज़ खान का कंपैरिजन इसने किया था नेतन्याहू ने, उसका कहना यह था कि जी वो मैं इसका जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो ताकत के लिहाज से कर रहा हूँ। यार जान दे। सो खैर ये बेवकूफ़ है। मैं कहता हूँ कि इसको डिस्कशन इसके बारे में करके ना इसको फेमस करने वाली बात है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये बातें ज़रूरी है, ये बात आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जिनको मैं पहले देखता था शायद वो चीज़ें उस तरह समझते नहीं थे, अब वो समझ रहे हैं चीज़ें। डिफरेंट रीजन्स में, मैं पाकिस्तान में जस्ट बात नहीं कर रहा, डिफरेंट रीजन्स में दुनिया में लोग समझते हैं इन चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। ऑस्कर में जो हुआ बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंस्पायरिंग था। और उस लेवल पे जाके अगर ये चीज़ें करना, क्योंकि हॉलीवुड ये कंट्रोल करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हॉलीवुड ये कंट्रोल करते हैं, इनकी वजह से करियर्स खत्म हो जाते हैं, ये करियर्स लोगों को खत्म कर देते हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, बस ख़त्म करते हैं। एंड में फिर मैं आपको कहूँगा आप सबको ईद मुबारक, ईद अच्छे से गुजारें, दुआ करें लोगों के लिए, और बस उम्मीद करें कि चीज़ें आने वाले टाइम में बेहतर हों। और बाकी हमें एज अ मुस्लिम तो बहुत काम करना है लेकिन एज अ इंसान भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, और वो बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। जिस तरह की दुनिया हो चुकी है, जिस तरह का माइंडसेट है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।